नागौर जिला पुलिस ने करीब सवा महीने पहले नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई कर खूब वाहवाही लूटी। लेकिन इसकी जांच में जो तरीका इस्तेमाल किया गया और जिस तरीके की कोताही बरती गई, उससे नागौर जिला पुलिस सवालों के घेरे में है। पुलिस ने सवा महीने तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया, जबकि 5 करोड़ रुपए का डोडा पोस्ट जब्त करने का दावा किया था। इतने बड़े गंभीर प्रवृत्ति के मामले में जांच अधिकारी ने ना तो ड्राइवर को गिरफ्तार किया और ना ही तस्कर को, और ना ही इस मामले में कोई खुलासा किया, ना ही कुछ उजागर किया। और सवा महीने बाद अचानक ट्रक के ड्राइवर चंपालाल ब्राह्मण पर 10,000 रुपए का इनाम रख दिया। और इनाम रखने में भी इस तरह की चीज करी गई कि बड़ी हैरानी होती है। इनाम रखा 10,000 रुपए का, नागौर के एसपी नारायण टोगस ने इनाम रखा और ये जनता से अपील करी है कि चंपालाल किसी को मिले तो पुलिस को बता देना। तो भाई चंपालाल लोगों को मिलेगा कैसे जब आपने इसका फोटो ही जारी नहीं किया? फोटो तो आप जारी कर ही सकते थे, चंपालाल के घर पर ही मिल जाता। और अगर चंपालाल के घर पर ही मान लो फोटो नहीं मिला चंपालाल का, तो वो रोल टोल नाके से तो गुजरा था, वहां का फोटो जारी कर देते। लेकिन पुलिस ने इनाम की राशि जारी करी, उसका फोटो जारी नहीं किया। तो इसमें कोई चूक हुई, लापरवाही हुई, या ये जानबूझकर किया गया? पुलिस के अधिकारी वैसे इतने भोले नहीं होते कि उनसे कोई चूक हो जाती है। ये इस तरह की चीज है जिसे आसानी से समझा जा सकता है। 10,000 रुपए का इनाम जिस व्यक्ति पर घोषित किया, उसका फोटो तक जारी नहीं किया गया। फिर आप प्रेस नोट क्यों जारी कर रहे हो? महज दिखावे के लिए ये चीजें हो रही है, ऐसा ही लगता है। हो सकता है कि 2, 3, 4 दिन में चंपालाल पुलिस के सामने हाजिर हो जाए या उसकी गिरफ्तारी हो जाए। इस तरीके से अगर ये जारी होंगे इनाम जिसमें ना तो फोटो होगा, ना कोई विस्तृत डिटेल होगी, तब लोग यही संभावना लगाएंगे कि फिर हो सकता है कि 2-4 दिन में वो गिरफ्तारी हो जाए या सरेंडर हो जाए। तो कितना गंभीर प्रवृत्ति का मामला है, इसके बावजूद नागौर जिला पुलिस ने इतिश्री करी है केवल सवा महीने बाद 10,000 रुपए का इनाम घोषित करके। जबकि इस मामले में अगर जनता से कोई उम्मीद रखती है पुलिस, तब जनता के सामने उसका फोटो जारी करना चाहिए ताकि पब्लिक उसको पहचान सके। अन्यथा चंपालाल तो हजारों घूमते हैं, किस चंपालाल पर जनता वहम करेगी? लेकिन हो सकता है कि इसके पीछे कोई ना कोई कारण हो, कोई ना कोई खेल हो। वैसे बिना खेल ये चीजें होती नहीं। नागौर जिला पुलिस ने सवा महीने पहले ये कार्रवाई करी थी और इस मामले में जो मुख्य तस्कर है उसे लेकर भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, लेकिन पुलिस उस तक पहुंच नहीं पा रही है। ऐसा नहीं है कि पुलिस को पता नहीं है कि वो कौन है। जब मीडिया को पता चल गया तो पुलिस को तो पता ही है, अगर नहीं पता तो हम बता देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि कोई डिफॉर्मेशन का केस कर दे। अभी हालांकि उसको मुलजिम बनाया नहीं है, लेकिन चीज़ें सामने आ चुकी है। कोई नैना उर्फ नैनू बताया जा रहा है, जो नागौर से करीब 60-70 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, कोई पुलिस को ज़्यादा प्रयास भी नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन अब क्या पता पुलिस की जांच का क्या तरीका है। लेकिन दुनिया के सामने बातें आ चुकी है, बहुत सारी बातें इस मामले में आ चुकी। वो इसलिए कि लोग ऐसे मामलों पर नज़र रखते हैं जब पुलिस ये दावा करती है कि उन्होंने 5 करोड़ रुपए का डोडा पोस्ट जब्त किया है। ये पूरा मामला नवंबर का है। 27 नवंबर को कोतवाली थाना पुलिस ने नागौर की बीकानेर रोड पर जो कृषि कॉलेज है उसके सामने से एक ट्रक को जब्त किया था। ये ट्रक एक्सीडेंट हुआ था 25 नवंबर की रात में। एक बोलेरो से उसकी टक्कर हुई और जब ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो इसका चालक चंपालाल वहां से भाग निकला था और जो बोलेरो में सवार जो लोग घायल हुए थे उन्हें जेलन अस्पताल में भर्ती करवा दिया था। ट्रक बंद बॉडी का था, तो पुलिस को ऐसा लगा कि इसमें कोई कोरियर का सामान हो सकता है और बाकायदा पीछे के हिस्से पर सील लगा रखी थी, वैसे जैसे कोरियर कंपनी के लोग लगाते हैं। इसी कारण पुलिस ने यह सोचा कि इसका मालिक आएगा तब इसको खोलेंगे। कोतवाली पुलिस 25 तारीख को घटनास्थल पर गई थी, 25 नवंबर को। लेकिन जब 2 दिन तक कोई नहीं आया तो पुलिस को फिर से संदेह हुआ। फिर कोतवाली थाने के एसएचओ रमेंद्र सिंह वे पुलिसकर्मी वहां गए, उसका ताला खोला तो बिस्कुट के कार्टन गिरे और पीछे 129 कट्टे डोडा पोस्ट के मिले। और इसका आकलन ये किया कि ये 32 क्विंटल जो डोडा पोस्ट है ये करीब 5 करोड़ का है। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत पुलिस ने आंकी गई। वैसे सामान्य बाजार में इसकी कीमत 60 से 70 लाख रुपए के आसपास बताई जाती है। इतनी भारी मात्रा में जो डोडा पोस्ट पकड़ा गया उसमें नामजद किसी को किया नहीं, अज्ञात के खिलाफ मामला बना, क्योंकि मौके पे कोई मिला ही नहीं। तो मौके की परिस्थिति के अनुसार पुलिस ने उस परिस्थिति में ठीक ही किया जो किया। पुलिस ने कम से कम
2 दिन तक जो ट्रक पड़ा रहा वो कम से कम माल पुलिस थाने तो ले आई, यही बड़ी बात है। लेकिन इस मामले में फिर क्या हुआ, जो होना चाहिए वो हुआ नहीं अभी तक। शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में हो जाए, लेकिन इसकी उम्मीद धीरे धीरे धूमिल ही हो रही है, क्योंकि अगर 1.25 महीने में कोई तस्कर या ड्राइवर गिरफ्तार नहीं होगा, वो भी जब इनके गांव या उनके ठिकाने नागौर से कम 70-80 किलोमीटर दूर हो, अगर वही लोग पकड़ में नहीं आ रहे हैं तो फिर पुलिस के सामने चुनौतियां तो हजारों तरह की है। तो इस मामले में अब जाकर ड्राइवर चंपालाल ब्राह्मण पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया है, और ये चाकू थाना क्षेत्र का है, फलोदी इलाके में इसका चिमाना गांव है, चंपालाल ब्राह्मण नाम है। 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। अब ये जो चंपालाल ब्राह्मण है, ये सभी लोग जानते हैं, पुलिस भी जानती है, आम पब्लिक भी जानती है कि जो ट्रक का ड्राइवर होता है वो महज एक कोरियर की भूमिका निभाता है, माल को इधर से उधर करने की। तो इसके पीछे असली मास्टरमाइंड कोई और है। कम से कम नागौर जिला पुलिस को कुछ चीजें टंटोलनी चाहिए। 24 तारीख से लेकर 27-28 तारीख तक के बीकानेर रोड के जो सीसीटीवी फुटेज है, पुलिस उनको भी आसानी से खंगाल सकती है। नागौर से लेकर गोगलाव तक दर्जनों जगह फुटेज है। जब ये गाड़ी 25 को एक्सीडेंट हुई तो 100% ये तय मानिए कि उस तस्कर ने इस गाड़ी से डोडा पोस्ट निकालने का प्रयास किया होगा, कोशिश करी होगी, या इस गाड़ी की निगरानी करी होगी। तो पुलिस आसानी से इन चीज़ों को ट्रैक कर सकती है। नागौर में अनेकों जगह तो अबे कमांड के कैमरे हैं, बीकानेर रोड पर भी है, किसी प्राइवेट कैमरे को भी टंटोलने की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। रिंग रोड से लेकर आप गोगलाव तक और नागौर तक के अगर सीसीटीवी फुटेज भी 25 से लेकर 27 तारीख के खंगाले तो भी कुछ सुराग पुलिस को मिल सकते हैं। तब पता चल जाएगा कि असली मास्टरमाइंड कौन है। वैसे लोग कह रहे हैं कि कोई नैना उर्फ नैनू है, तो ये वैसे भी नाम तो सामने आ ही चुका। पुलिस की फाइल में आएगा या नहीं आएगा ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। एक दिन तो चालान पेश करना ही करना है, भले ही आप इस फाइल को कितना ही लेकर बैठे रहो। 1.25 महीने से तो यही किया जा रहा है। अब जाकर जब बातें इधर उधर होने लगी तब इस पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया। और ये भी खुलासा करना कोई मुश्किल काम नहीं है पुलिस के लिए। आम लोगों को ये चीज़ें पता चल रही है, मीडिया को पता चल रही है कि ये गाड़ी पहले भी चक्कर लगा चुकी है। रोल टोल नाके पर आसानी से इसके फुटेज मिल जाएंगे 25 तारीख के। तो वहीं से कम पुलिस एक फ़ोटो जारी कर सकती है कि ये ट्रक में जो ड्राइवर बैठा है इसकी हमें तलाश है। अगर कोई सुराग देगा तो 10,000 रुपये का इनाम देंगे, लेकिन फ़ोटो जारी किया नहीं, और जब गिरफ्तारी होगी तो इनाम कौन लेगा, ये भी समझने वाली बात है। हो सकता है कि 2-5 दिन में ये गिरफ्तारी हो जाए। वैसे कई मामलों में ये देखने को मिलता है कि जैसे इनाम जारी होता है 5-7 दिन में उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। अब इस मामले में होगी या नहीं होगी ये तो आने वाले समय पर में पता चलेगा। लेकिन ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जो ट्रक कोतवाली थाने में पड़ा हुआ है उस ट्रक पर नंबर है, उस ट्रक पर फास्टैग यूज कर रखा है, तो ये भी आसानी से पता चल जाएगा कि उसने रोल टोल नाका पिछले 3-4 महीनों में कितनी बार पार किया, कितनी बार आया, कितनी बार गया। हो सकता है कि 4 से 5 बार तो जरूर ही आया होगा। तो ये तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बड़ा संदेह है, लेकिन अब पता नहीं जांच अधिकारी किस तरीके से जांच करते हैं। उनका कोई अपना विवेक होगा, अपने विवेक का इस्तेमाल कर रहे होंगे। लेकिन चीज़ें धीरे धीरे खुल रही है। एक चीज़ यही खुली है कि चंपालाल तो था ही, पहले दिन से ही लोगों को ये पता था। जैसे ही आप बड़ा आसानी से कोई भी पता लगा सकता है आजकल, तो गाड़ी के नंबर से गाड़ी के मालिक का पता चल जाता है, यही गाड़ी का मालिक है और यही ड्राइवर है। इसमें कोई दूसरा आदमी भी है नहीं कि गाड़ी का मालिक और ड्राइवर अलग अलग हो। इस मामले में गाड़ी का मालिक और ड्राइवर चंपालाल ही है। तो चंपालाल का फोटो जारी नहीं किया, केवल उस पर इनाम जारी कर दिया। अब पब्लिक को पता लगाना है कि चंपालाल कौन है, और फिर पब्लिक को ही उस चंपालाल को पकड़वाना है, क्योंकि पुलिस ने तो फोटो जारी किया नहीं। हो सकता है कि पुलिस को फोटो मिला ही नहीं हो, यह भी संभव हो सकता है। हालांकि आजकल हर घर में घर वाले फोटो जरूर खींचते हैं, तो पुलिस उसके घर तो गई होगी निगरानी के लिए, उसकी गिरफ्तारी के लिए। तो एक फ़ोटो तो संभव है कि चंपालाल का कहीं ना कहीं तो होगा, लेकिन अभी पुलिस ने प्रेस नोट में फ़ोटो जारी नहीं किया है। ऐसे में यही माना जाए कि पब्लिक को चंपालाल को ढूंढना है। अगर किसी को 10,000 रुपये का इनाम चाहिए तो, अगर नहीं चाहिए तो पुलिस ढूंढ ही लेगी एक दिन। चंपालाल के अलावा जो मुख्य तस्कर है उससे लेकर अभी कोई खुलासा नहीं हुआ। सबसे अहम कड़ी इस मामले की वही है। झारखंड से यह डोडा आना हुआ बताया जाता है। बहुत सारी चीज़ें वैसे खुली हुई है, लेकिन लोग बोलते नहीं है। आमतौर पे
कौन पंगे लेता है, ये स्थिति इस तरह के मामलों में रहती है। अब ये भी खुलासा हुआ है कि ट्रक 25 से 27 तक जब यहाँ पड़ा रहा तो कुछ कोशिश भी करी गई कि इसे यहाँ से ले जाए, लेकिन पार नहीं पड़ी। तो मैं तो ये मानूंगा कि तस्कर भी कमज़ोर ही निकला। तस्कर 70-80 किलोमीटर का तो दूर था, यहाँ आराम से कर सकता था बीकानेर रोड पे, लेकिन उससे तो वही पार नहीं पड़ी। हालांकि अभी उसका नाम ओपन हो नहीं रहा है, कोई नैनू कह रहा है, कोई नैना कह रहा है। अब ज़्यादा अगर इसके नाम का खुलासा कर देंगे तो वो हो सकता है कि डेफर्मेशन का केस ठोक दे मां नानी का, क्योंकि अभी पुलिस की फाइल में ये चीज़ें आई है या नहीं आई है इसका पता नहीं है। जब चार्जशीट पेश होगी तभी जाके इन चीज़ों का पता चलेगा। तो सोचा कि ये एक महत्वपूर्ण बात है, इस तरह के गंभीर प्रवृत्ति के मामलों में प्रेस नोट जारी करने में भी कितनी बड़ी कोताही बरती जाती है कि 10,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया जाता है, लेकिन उस व्यक्ति का पुलिस फोटो तक जारी नहीं करती। 1.25 महीने बाद इनाम घोषित किया है। 1.25 महीने में ना तो ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई और ना ही डोडा पोस्ट तस्कर की, जबकि ये बताया जाता है कि ये ट्रक रोल टोल नाके से कई बार गुजरा। तो हो सकता है कि हर बार डोडा पोस्ट की वो तस्करी कर रहा था, लेकिन इस गंभीर प्रवृत्ति के मामले में भी अभी तक कुछ हुआ नहीं है। हुआ ये है कि 10,000 रुपये का इनाम जारी हुआ है, फोटो उसका सामने आया नहीं है। किसी को इनाम चाहिए तो भाई चंपालाल का पता लगा लेना और नागौर एसपी को इसकी जानकारी दे देना, या फिर जांच अधिकारी सुखराम चौटिया को जानकारी दे सकता है। आम जनता को तो खुद ही ये पता लगाना है कि चंपालाल का फोटो क्या है, उसका चेहरा किस तरीके का है। और नैना उर्फ नैनू को लेकर अभी कोई पुलिस की फाइलों में मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ हुआ है, क्योंकि पहले तो चंपालाल ट्रैक होगा, उसके आधार पे आगे का मुलजिम बनेगा, लेकिन मार्केट में उसी का नाम चल रहा है। लोग तो बता देते हैं, जब कुछ होता है ना तो नागौर में सब पता चलता है, ये बड़ा सामान्य है। नागौर में लोग प्रचार बहुत जल्दी ही करते हैं, जैसे ही कुछ होता है या कुछ काम होता है या कुछ कारनामा होता है तो वो बातें नागौर में छुपी हुई नहीं रहती। अब देखना ये है कि चंपालाल की गिरफ्तारी कब तक होती है और जो दूसरा तस्कर है, मुख्य तस्कर, वो कौन निकलता है, ये भी बड़ा अहम है इस मामले में, क्योंकि ये डोडा पोस्ट 5 करोड़ का बताया गया, 32 क्विंटल डोडा पोस्ट है। इस तरह के मामलों में आम तौर पर संजीदा पुलिस के अधिकारी तत्काल ही बड़ा एक्शन ले लेते हैं। 1.25 महीने ऐसे मामलों में लगता नहीं है। इस मामले में 1.25 महीने लगे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण रहे होंगे। पुलिस बिजी रही होगी, पहले तो चुनाव के समय पुलिस वाकई में बिजी थी, अब हो सकता है कि इससे भी कोई बड़ा मामला जांच अधिकारी के पास होगा, वो उसमें ज़्यादा व्यस्त रहे होंगे। ज़्यादा सवाल खड़े करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अगर 10,000 रुपये का इनाम जारी हो गया तो हो सकता है कि 2, 5, 10 दिन में चंपालाल भी सामने आ जाए, और नहीं आएगा तो इनाम बढ़ जाएगा। अगर चंपालाल की किसी को जानकारी मिले तो फोटो तो है नहीं उसके आधार पर कि पता लगा सके, लेकिन उसका पूरा एड्रेस है, तो उस एड्रेस के आधार पर अगर किसी को चंपालाल नजर आए तो वो नागौर पुलिस को इसकी सूचना दे सकते हैं, बदले में 10,000 रुपये का इनाम मिल जाएगा।